दोस्तों नॉर्मली बीम्स की खेती में क्या होता है, उस बीम्स का पूरी लाइफ साइकिल में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार तक ही तुड़ाई करते हैं। लेकिन इस बीम्स की खेती में दोस्तों 3 दिन छोड़ छोड़ के आप लोग तुड़ाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बीम्स आपको 3 महीना तक, कम से कम 3 महीना तक चलता है। वैसे तो ये 5 से लेकर के 6 महीना तक चलता है, अगर आप लोग प्रॉपर मैनेजमेंट सही तरीके से सब कुछ करते हैं। लेकिन मान के चलिए 3 महीना तक भी अगर आप लोगों का तुड़ाई देता है तो एवरेज अगर मान के चलिए 3 दिन छोड़ छोड़ के एक बार तुड़ाई करते हैं तो 90 दिन में कम से कम 90 कुंटल माल आपको दे रहा है। और एवरेज अगर मान के चलिए 30 रुपया पर किलो के हिसाब से बिकता है तो 90 कुंटल के हिसाब से 2,70,000 के आसपास आप लोगों का पैसा बन रहा है। और 2,70,000 में आप लोगों का खर्चा इसमें सिर्फ इतना ही हो रहा है। अब कितना हो रहा है वो वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। उसके साथ साथ इस बीम्स की खेती अगर आप लोगों को करना है तो प्रॉपर मैनेजमेंट पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को करनी है। प्रॉपर इसके अंदर जैसे कि लगाने का समय कौन सा होता है, तब जाके आप लोगों को अच्छा रेट मिलेगा। उसके अलावा पौधे से पौधे का दूरी कितना रखना है, लाइन से लाइन का दूरी कितना रखना है। उसके साथ साथ इसके अंदर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसका स्टिकिंग का सिस्टम क्या होता है, यानी कि तार बांस मचान विधि से जो सिस्टम करना है वो आप लोगों को कैसा करना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक आप लोगों का ये टिका रहे। और उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी रोग और कीट का प्रकोप होता है, उसके लिए कौन सी हम लोगों का दवा का इस्तेमाल करना है। A to Z जानकारी आज हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोगों को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिलेगा और इस बीम्स की खेती से आप लोग फेल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, ये जो आप लोगों को हम जानकारी देंगे ये आप लोगों का 1 एकड़ के हिसाब से जानकारी देंगे। हमारे एरिया में 3 बीघे में 1 एकड़ होता है, कोई कई जगह में 4 बीघे में भी 1 एकड़ होता है। उस हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो हम आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से A to Z यहाँ पर जानकारी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस बीम्स की खेती करने से पहले जो इसका सही समय होता है, सुइटेबल टाइम होता है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। कौन सी समय पर लगाना है ताकि आप लोगों को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले। ये चीज अगर आप लोग समझ लिया तो आप लोगों को अच्छा रेट देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस बीम्स को खेती करने के लिए आप लोगों को जितना हो सके अर्ली लगाने का कोशिश करना है। क्यों पता है? क्योंकि ये बीम्स एक ऐसा बीम्स होता है, अर्ली लगाने पर भी ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है, कोई भी प्रकार की रोग बीमारी का अटैक नहीं होता है। इसलिए इस बीम्स का फायदा वही है कि आप लोग इसको जल्दी लगाना है। अब जल्दी हम लोग कब लगाएंगे? नॉर्मली अगर 15 सितंबर से लेकर के अक्टूबर का 15 तारीख के बीच में अगर आप लोग इसको बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को बाजार में इसका रेट लगभग 40 से ऊपर ही मिलेगा। लगभग 50 से 60 रुपये पर किलो के हिसाब से भी रेट मिलता है। और बाई चांस अगर आप लोगों का थोड़ा लेट भी हो जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद, यानी कि 16-17 अक्टूबर या फिर पूरे अक्टूबर महीने में भी अगर लगा देते हैं तो भी आप लोगों का 40 रुपये पर किलो के हिसाब से रेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसीलिए कोशिश करना है कि इसको अक्टूबर के शुरू में लगा देना है, तब जाके आप लोगों को बाजार से ये अच्छा खासा रेट जनरेट कर देता है। और ये बीम्स दोस्तों बुआई करने के बाद आप लोगों का 60 दिन के अंदर आप लोगों का फ्रूटिंग दे देता है। यानी कि जैसे आप लोग बुआई कर दिया उसके बाद जैसे 60 दिन हो जाता है तो आप लोग इसका पहला हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और ये बीम्स आप लोगों का कम से कम हम मान के चलिए 3 महीना पकड़ के चलिए चलेगा। लेकिन ये अगर आप लोगों का सही तरीके से तार बांस मचान विधि से पंडाल सिस्टम किए हैं और अच्छी तरीके से प्रॉपर खाद वगैरह मैनेजमेंट किए हैं तो आप लोगों का मान के चलिए 5 महीना से लेकर के 6 महीना तक आप लोगों का तोड़ाई देगा। तो हम एवरेज यहाँ पर 3 महीने के हिसाब से आप लोगों का बता रहे हैं सब कुछ जानकारी। तो चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का सही समय कौन सा है इसको लगाने का। अब बात आती है कि इस बीम्स की खेती करने के लिए कैसा मिट्टी का जरूरत पड़ता है, यानी कि सॉइल का कंडीशन कैसा होता है। तो देखिए, ये जो बीम्स है नॉर्मली आप लोग किसी भी सॉइल पर लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबसे बेस्ट जो इसके लिए मिट्टी होता है वो होता है क्लाई सॉइल, यानी कि चिकनी दोमट मिट्टी। अगर चिकनी दोमट मिट्टी में लगा देते हैं इस बीम्स को तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फ्रूटिंग देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से सॉइल का मैनेजमेंट करना है। अब बात आती है कि इसका कौन सा ऐसा बीज है, कौन सा ऐसा वेराइटी है ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा फ्रूटिंग दे, अच्छा से अच्छा पैदावार दे। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर 2-3 वेराइटी बता दे रहे हैं, इसमें से आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 पर सबसे ज्यादा जो प्रचलित बीज है वो होता है सेमिनिज कंपनी का मोरा लीडर नाम का एक बीम्स का वेराइटी, जैसा कि मेरे हाथ पर आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि ये जो बीम्स है इसको हमने आंखों से देखा है, ट्राई किए हैं, अपने आसपास में पूरे इसका खेती होता है, तब जाके इस बीम्स की खेती करने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं। दूसरा एक बीम्स आता है ओशोका सीड्स कंपनी का बेले नाम का बीज।
उस बीज को भी लगा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा बीज है। और तीसरा एक वेरायटी आता है नाथ सीड्स कंपनी का दिव्यानी नाम का एक वेरायटी, जो कि उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कोशिश करना दोस्तों, मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि अगर आप लोगों के मार्केट में सेमिनीज का मोरालीडा मिल रहा है तो आप लोग उसी को लगाइए। उसमें आप लोगों को 2 से 3 महीना ज्यादा तक आप लोगों का तुड़ाई देता है, 2 से 3 महीने तक ज्यादा लंबे समय तक ये चलता है, इसलिए इस बीम्स को आप लोगों को बार बार हम रिकमेंड कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो बीज है हम लोगों का 1 एकड़ में कितने बीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है, यानी कि 1 एकड़ में कितना बीज का जरूरत पड़ता है। तो देखिए ये जो बीज है ये आप लोगों का 1 एकड़ में 4 से लेकर 5 किलोग्राम की जरूरत पड़ता है। अब बात आती है इसका रेट, 1 किलोग्राम का जो प्राइस होता है वो लगभग 2100 से 2200 रुपए के आसपास मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप लोग आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों इस बीज की बुआई करने से पहले एक चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि बीज उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अब बीज उपचार करने के लिए जैसे कि एक बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का वरदान नाम का एक दवा आती है, उसको ले सकते हैं, या फिर यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन नाम का एक दवा आती है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। बीज उपचार करके अगर आप लोग लगाते हैं तो आगे चल के जो आप लोगों का फायदा मिलता है कि जड़ गलन की जो समस्या होता है तो वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसीलिए आप लोगों को बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बीम्स को हम लोगों को कैसे लगाना चाहिए, कैसा इसका प्रोसेस होता है। तो इस बीम्स का पौधे से पौधे का जो दूरी रखना है वो आप लोगों को 10 इंच के आसपास रखना है, और लाइन टू लाइन का जो दूरी रखना है वो आप लोगों को 3 फीट के आसपास रखना है। अब आइए समझते हैं कि इस बीम्स का खेती करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आप लोगों को करना ही है, तब जाके आप लोगों को 5 से 6 महीना तक तोड़ाई देगा। और वही सिस्टम होता है स्टेकिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, स्टिकिंग सिस्टम यानी कि जिसको पंडाल विधि बोला जाता है। मचान विधि से इस बीम्स की खेती करते हैं तो आसानी से आप लोगों का लॉन्ग टाइम तक ये बीम्स आपको पैदावार देता रहेगा। अब बात आती है इस बीम्स की खेती के लिए सिंचाई के बारे में। तो देखिए इस बीम्स में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का जरूरत नहीं होता है, कम से कम सिंचाई का जरूरत होता है। अगर आप लोग ज्यादा सिंचाई करते हैं तो आप लोगों का इसमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आप लोगों को लग रहा है कि मिट्टी अभी सूख गया है तभी आप लोगों को पानी देना है। अगर आप लोग मान के चलिए गीला रखते हैं, मिट्टी नमी रखते हैं और पानी देते रहते हैं तो आप लोगों का इसका प्रॉपर जो ग्रोथ होता है वो नहीं मिलता है, और जो पीलापन है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक ये आप लोगों को पैदावार नहीं दे पाता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोगों को सिंचाई करनी है। अब आइए समझते हैं कि इस बीम्स की खेती के लिए हम लोगों को कौन कौन सी खाद का रिक्वायरमेंट पड़ता है, कौन कौन सी खाद को डालना पड़ता है, तब जाके ये लंबे समय तक पैदावार देता है। सबसे पहले तो बेसल डोज के तौर पर आप लोगों को 30 किलोग्राम के हिसाब से डीएपी खाद का जरूरत पड़ता है। अगर आप लोग डीएपी खाद को नहीं इस्तेमाल करते हैं तो एनपीके 10-26-26, 12-32-16 या फिर कोई भी ऐसा एनपीके युक्त जो खाद होता है उसको आप लोगों को 30 से 35 किलोग्राम के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से जरूरत पड़ता है। उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही वो होता है कि पोटास की जरूरत पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि ये एक पॉड फैमिली का सब्जी होता है, और पॉड फैमिली का जितने भी सारे सब्जी होता है सभी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है वो होता है पोटास की। पोटास को डालने से क्या होता है कि दाने इसके अंदर सही तरीके से भरता है, और जो फल का लंबाई होता है, फल का चमक होता है, वो भी क्वालिटी को बढ़ाता है। इसीलिए पोटास को डालना है। पोटास को कितना डालना है? 1 एकड़ में आप लोगों को 25 किलोग्राम के हिसाब से पोटास की जरूरत पड़ता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज जरूरत पड़ता है वो होता है सीड एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, यानी कि सामुद्रिक शैवाल से जो बना हुआ जो खाद होता है मार्केट में आप लोगों को जैसे कि बायोविटा ग्रेन्यूल्स नाम पे मिलता है, सागरिका नाम पे मिलता है, या फिर घंजाइम गोल्ड नाम पे मिलता है। ऐसे विभिन्न कंपनी का आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आप लोगों के आसपास में अवेलेबल होगा उसी को आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाल देते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट आप लोगों को दिखाता है। क्यों पता है? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सभी प्रकार की जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जैसे कि जिंक हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जब पौधे में अवेलेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पौधा सही तरीके से लंबे समय तक आप लोगों को पैदावार देगा। इसलिए अगर आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट को डाल देते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से खाद की जरूरत को पूरी करना है। अब बात आती है इस बीम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आता है वो होता है रोग और कीट के बारे में। जी हाँ, तो इसमें 2 रोग और कीट का प्रकोप होता है ज्यादा से ज्यादा। उसमें से सबसे पहला जो होता है वो होता है लीफ माइनर। जी हाँ, लीफ माइनर एक ऐसा कीट होता है जो कि पत्ते के अंदर इस तरीके से मैप जैसा बना देता है, और ऐसे अगर होता है पत्ते के अंदर तो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल सही तरीके से नहीं बन पाएगा, और पत्ते में क्लोरोफिल सही तरीके से नहीं बनेगा तो पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, पौधे में हरापन सही नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोगों को लीफ माइनर से कंट्रोल करना है। लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए 3-4 हम दवा बता दे रहे हैं स्पेशल, जो कि उसको इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो रखें वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट, दूसरा आता है फिप्रोनिल, तीसरा आता है एबामेक्टिन। इस 3 में से किसी भी दवा को लेकर के आसानी से आप लोग लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे खतरनाक बीम्स में रोग होता है वो होता है रास्ट। जी हाँ दोस्तों, वो तो हो गया कीट में लीफ माइनर सबसे ज्यादा अटैक होता है, और रास्ट अगर बात कीजिए तो ये एक फंगल जनित रोग होता है। और इस बीम्स में यानी कि सेमिनीज का मोरालीडा बीम्स में
थोड़ा सा कम राष्ट्र का प्रकोप होता है। लेकिन अगर बाय चांस राष्ट्र का प्रकोप देखने को मिलता है तो उसके लिए आप लोग जोल फैमिली का कोई भी दवा को इस्तेमाल करके आसानी से आप लोग जो राष्ट्र होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि टेबुकोनाजोल हो गया, डाइफेनाकोनाजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया, प्रोपिकोनाजोल हो गया, कोई भी ऐसा जोल फैमिली का एक दवा को ले लीजिएगा और इस्तेमाल कर लीजिएगा, आसानी ये राष्ट्र को कंट्रोल कर देता है। हाँ, लेकिन दोस्तों जोल फैमिली का दवा में थोड़ा सा ये ग्रोथ को रुकता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और तो और दोस्तों बीम्स की खेती में जैसे फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तो फ्लावरिंग स्टेज में 2 आप लोगों को स्प्रे लेना है। फूल आने से पहले यानी कि जब 1-2 फूल दिखने को मिल रहा है उस समय पर आप लोगों को एक टॉनिक का इस्तेमाल करना है। उस टॉनिक के अंदर आप लोगों का हो सकता है सीड एक्सट्रैक्ट हो सकता है एमिनो एसिड हो, ऐसा कोई अगर आप लोग टॉनिक को लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों का बोरोन को इस्तेमाल करना है और 0050 को इस्तेमाल करना है। बोरोन को लेने से फल के अंदर शाइनिंग देखने को मिलेगा, फल का क्वालिटी देखने को मिलेगा, फल को टेढ़ापन नहीं होगा, फल सीधा देखने को मिलेगा। और जो पोटास होता है वो फल को अच्छी तरीके से फल का साइज को बढ़ाएगा, फल के अंदर दाने को बढ़ाएगा। इस तरीके से आप लोगों को पहला स्प्रे करना है और सेकेंड स्प्रे लेना है जब फल बन जाएगा और उसी समय पर सेम जो पहला स्प्रे का कॉम्बिनेशन बताया उसी कॉम्बिनेशन को सेकेंड स्प्रे के अंदर भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से स्प्रे आप लोगों को रखना है। अब बात आती है इस बीम्स का खेती में सबसे एक मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो होता है खर्चा और कितना प्रॉफिट होता है। तो देखिए दोस्तों, इस बीम्स की खेती में अभी आप लोगों को हम जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, वो 1 एकड़ के हिसाब से जानकारी दे रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है बीज का। बीज आप लोगों का 1 एकड़ में 5 किलोग्राम के हिसाब से जरूरत पड़ता है और 1 किलोग्राम का बीज का जो रेट होता है वो लगभग 2000 के आसपास आप एवरेज पकड़ के चलिए, यानी कि 10,000 हो गया। अब नेक्स्ट जो खर्चा आती है वो होता है स्टिकिंग का खर्चा है, यानी कि जो बंधाई का खर्चा होता है, उसमें आप लोगों का 30,000 के आसपास मान के चलिए खर्चा होता है। उसके बाद खाद और दवाई का जो खर्चा होता है वो भी आप लोग मान के चलिए 10,000 से लेकर के 15,000 के आसपास खर्चा होता है। और उसके बाद चौथा जो खर्चा होता है वो होता है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग में भी आप लोग मान के चलिए 10,000 से लेकर के 15,000 खर्चा हो रहा है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा और हम 5,000 मान के चल रहे हैं। तो टोटल कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70,000 के आसपास 1 एकड़ में खर्चा हो रहा है। अब बात आती है इस बीम्स में कितना हम लोगों का पैदावार दे रहा है और कितना हम लोगों का प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए, इसका 3 महीने की एवरेज पकड़ के चलिए तो उस हिसाब से बात की जाए तो लगभग ये 90 क्विंटल के आसपास आप लोगों का पैदावार दे रहा है। और अगर आप लोग अक्टूबर के शुरू में लगाते हैं तो मार्केट में जो रेट मिलता है वो आप लोगों का 40 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाता है। अगर मान के चलिए 30 रुपये के आसपास भी मिल जाता है तो 90 क्विंटल के हिसाब से 30 रुपये के रेट में अगर पकड़ के चलिए, यानी कि 2,70,000 के आसपास आप लोगों का पैसा बन रहा है। और 2,70,000 में आप लोगों का खर्चा कितना हो रहा है? 70,000 खर्चा हो रहा है। और 70,000 खर्चे में आप लोगों का उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये हम कम से कम पकड़ के चल रहे हैं। अगर अच्छा रेट मिल गया 40 से 45 से 50 रुपये रेट मिल गया तो आप लोगों का 3.5 लाख 3 लाख के आसपास पैसा बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग नॉर्मली बीम्स को छोड़ करके इस बीम्स को खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नीचे एक कमेंट करके बताना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।